वर्क डन ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब बच्चों, अगर हम लोग किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल को रखते हैं तो वो रोटेट करता है, उस पर टॉर्क लगता है, और उस टॉर्क के होने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ता है, हमें नहीं, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना वर्क करना पड़ता है वो हमें क्या करना है, इस वीडियो में जो है डिराइव करना है। ठीक है, तो मेरा नाम है मनोज पांडे, आप अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ है। आई होप लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिक डायपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर टॉर्क कितना लगेगा, यानी वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। टॉर्क का मतलब बच्चों होता है कि वो कितना रोटेट करेगा। समझ में आ रहा है? तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उस टॉर्क को करने के लिए, यानी डायपोल को रोटेट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना काम करना पड़ेगा। और हम लोग ये भी देखेंगे कि इस वर्क की वजह से उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो एक एक करके चलिए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले कुछ बातों को मैं लिखा हूं जो आगे हम लोग को डेरिवेशन में काम आएगा, तो उसको पहले आप समझ लीजिए। क्या लिखा हुआ देखिए, when an electric dipole is placed in a uniform electric field it experiences torque and tends to align it in such a way to attain stable equilibrium। वही बात जो भी मैं आपको समझा रहा था कि अगर भाई किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक हम लोग डायपोल रखते हैं तो वो क्या करता है, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, और वो एक स्टेबल कंडीशन में आना चाहता है, क्योंकि अनस्टेबल में कोई नहीं रहना चाहता भाई, सब लोग कंफर्टेबल रहना चाहते हैं ना। अनस्टेबल का मतलब कि वो कंफर्टेबल नहीं है। ठीक है, तो वो कंफर्टेबल होने के लिए क्या करेगा, हमेशा स्टेबल होना चाहेगा। आगे देखिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल थ्रू अ स्मॉल एंगल थीटा अगेंस्ट द टॉर्क इज गिवन बाई। अगर हम लोग ये मान रहे हैं कि भाई उस पर टॉर्क लगा और टॉर्क क्या किया, उसको थोड़ा सा घुमाया, थोड़ा सा घुमाया मतलब एक छोटा सा एंगल घुमाया। तो भाई अगर थोड़ा सा आपका डायपोल घूमेगा तो हमको वर्क भी तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेते हैं वो वर्क कितना है, W है। तो आपको पता है, आप लीनियर फोर्सेस के बारे में जब लोग बात करते हैं, वर्क का बात करते हैं, तो आप फार्मूला नॉर्मली क्या पढ़े हो, बताइए, सोचिए। वर्क बराबर आपने क्या पढ़ा, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो पढ़ा है। W इज इक्वल टू FS, या आप इसी को लिखते हो। समझ में आ रहा है? नॉर्मली वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहां पर भाई लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा है, यहां पर रोटेट होगा तो क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एस के जगह क्या ले लेंगे, डी थीटा ले लेंगे, या थीटा लेंगे, अगर थोड़ा सा रोटेट हो रहा है तो डी थीटा ले लेंगे। और फोर्स, यहाँ पर फोर्स का काम क्या करता है, टॉर्क करता है, क्योंकि जब लीनियर अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसी बात को हम लोग फोर्स बोलते हैं, लेकिन जब एंगुलर होता है, घूमता है, तो उसी फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं। तो इस तरीके से W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ थीटा फार्मूला। लेकिन यहां पर क्या बच्चों बात हो रहा है कि थोड़ा सा भी घूम रहा है, अगर थोड़ा सा घूमेगा तो हमको काम भी थोड़ा सा करना पड़ेगा, तो हम लोग उसको DW लिखते हैं। समझ में आ रहा है बात? और फोर्स की जगह काम क्या करेगा, टाउ करेगा, और रोटेशन थोड़ा सा हो रहा है इसलिए डी थीटा, इसलिए DW इज इक्वल टू क्या हो गया, टाउ डी थीटा। अब देखिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा टाउ का वैल्यू कितना होता है भाई, PE साइन थीटा होता है। तो ये टाउ का वैल्यू कितना होता है, PE साइन थीटा होता है, और ये डी थीटा आपका अपनी जगह है। अभी हम लोगों ने देखा कि थोड़ा सा अगर रोटेट करना है तो थोड़ा सा वर्क करना है, तो अगर डायपोल को पूरा रोटेट करना है तो पूरा रोटेट करना है, तो आपको पता है कि कोई भी छोटी सी क्वांटिटी है, अगर उसकी पूरी क्वांटिटी को हमको निकालना पड़ता है तो क्या करते हैं, हम लोग उसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल फ्रॉम ओरिएंटेशन θ1 टू θ2 विल बी, यानी अब हमको डायपोल इनिशियल लेवल में ये θ1 पर था और हमको पूरा घुमा करके θ2 तक ले जाना है, तो अब हमको कितना काम करना पड़ेगा। तो सिंपल से बात है, हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो हमेशा डिफरेंशिएशन, डी मतलब यहाँ पर डिफरेंशिएशन होता है, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो डिफरेंशिएशन हट जाएगा, यानी टोटल वर्क डन W हो जाएगा। अब रोटेशन कहां से कहां तक करना है, θ1 से θ2 करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ θ1 टू θ2, और यहाँ पर ये आपका सेम टू सेम देखिए P साइन थीटा डी थीटा आ गया। डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये तो चेंज होगा नहीं, दैट मीन्स ये कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन का बच्चों रूल होता है कि पहले हम लोग कांस्टेंट को बाहर करते हैं, फिर जो बचता है उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर PE को हमने बाहर किया, इंटीग्रेशन θ1 टू θ2 क्या करना है, साइन थीटा का करना है। और आपको इतना तो पता होगा, साइन थीटा का
इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा होता है। मतलब अगर आप साइन थीटा को इंटीग्रेट करते हो तो क्या करते हो, उसका वैल्यू होता है कॉस थीटा। तो ये पीई अपनी जगह पर है कॉस थीटा, लेकिन ये लिमिट कहां से कहां तक था, θ1 टू θ2। तो अब क्या होता है रूल, हम लोग जो अंदर आपका है ब्रैकेट के अंदर में, इसमें एक बार θ2 रखते हैं माइनस एक बार θ1 रखेंगे, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो इस तरीके से पीई अपनी जगह पर है, कॉस इस थीटा की जगह θ2 रखेंगे और फिर माइनस इस थीटा की जगह θ1 रखेंगे। तो फाइनल आपका जो वर्क डन का बच्चों फार्मूला आया वो W इज इक्वल टू पीई इंटू कॉस θ2 माइनस कॉस θ1 हो गया। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। और आप जानते हो क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हो कि कोई भी वर्क किस फॉर्म में स्टोर होता है, एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। पढ़ो ना, वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, डेफिनेशन आपको लर्न भी होगा। तो क्या हम लोग इस वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, मतलब यही तो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। तो इस तरीके से देखिए आप इसको और क्या लिख सकते हो, हम लोग बोल सकते हैं सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन इट रोटेट फ्रॉम θ1 टू θ2 विल बी, मतलब अगर हम लोग θ1 से θ2 तक इसको रोटेट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में वर्क डन तो भैया इतना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो फिर वही मैं बात करूंगा कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स इसी वर्क डन को आप बोल सकते हो ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर भी हो जाएगा। दैट मीन्स U बराबर W पीई इंटू कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। तो इस तरीके से अगर कोई भी डायपोल आपका एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों रखा है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो वर्क होगा उसका भी फार्मूला वही होगा, और यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में अगर ये वर्क डन स्टोर हो रहा है तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, इतने के ही बराबर हो जाएगा, यानी वर्क डन के भी बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस वीडियो में हम लोग को मेन यही समझना था। आई होप आप समझ चुके हो। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पिछले सारे वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो एक एक करके वीडियो को आप देखिए, क्योंकि जब आप एक तरफ से पढ़ाई करोगे, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाओगे तो अगला टॉपिक आपको अपने आप समझ में आएगा। बीच में अगर आप कोई भी एक आकर के वीडियो देखते हो, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तब तो आप अच्छे से समझ पाओगे, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों नहीं है तो समझने में बहुत ही परेशानी होगी। मैं इस चैप्टर को एक तरफ से स्टार्ट कर रहा हूँ, किया हूँ, सारे वीडियोस को एक एक करके मैं डाल रहा हूँ, आप एक एक तरफ से देखते जाइए। हाँ, किसी टॉपिक में कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का मैं रिप्लाई करूं और आपका जो भी डाउट हो उसको क्लियर करूं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, एक नए एनर्जी के साथ मिलेंगे। हाँ, एक बात और, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए हो तो आपसे ये तो रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप टाइमली उस वीडियो को देख पाए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।